कक्षा अष्टम विषय गणित। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन पहला है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारणी दिया गया है, देखिए x और y का मान। x का मान 8 के संगत, y का मान 9 है, 6 के संगत 12, 4 के संगत रिक्त स्थान है। फिर x का मान रिक्त स्थान है, उसके संगत y का मान 10, 36 के संगत y का मान रिक्त स्थान है। तो x और y तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है, और हम जानते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण में दोनों राशि का गुणनफल एक स्थिरांक के बराबर होता है, अर्थात एक समान होता है। तो x के दो मान में एक को हम x1 से दर्शा देंगे, दूसरा मान को x2 से, और y के दो मान में एक मान को y1 से और दूसरे मान को y2 से दर्शा दें तो x1 और y1 का गुणनफल किसके बराबर होगा? x2 और y2 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2। क्यों? क्योंकि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। ठीक, तो x का पहला मान के संगत y का जो पहला मान होगा, दोनों का गुणनफल x के दूसरा मान के संगत y के दूसरे मान के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो x का पहला मान में हम 8 को लिख देंगे, और 8 के संगत जो y का पहला मान है 9 आएगा, तो 8 गुणा 9। अब x का दूसरा मान में हम 4 को लेंगे, क्योंकि 4 के संगत y का मान ज्ञात करना है। तो 4 के संगत y का मान रिक्त स्थान है, तो इसको हम p मान लिए। ठीक, तो x2 का मान 4 गुणा y2 के जगह p ले लिए, जिसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8 गुणा 9 का मान किसके बराबर होगा? 4 गुणा p के बराबर। p का मान निकालने के लिए हम 4 को पक्षांतर करके अब इधर ले आएंगे। ठीक, पक्षांतर करने से उसका चिन्ह बदलता है। गुणा में रहेगा तो भाग होगा, भाग में रहेगा तो गुणा, धन में रहेगा तो ऋण, ऋण में रहेगा तो धन हो जाएगा उधर जाके। तो चर राशि p हुआ, p के साथ अचर राशि 4 गुणा में है, 4 को पक्षांतर के इधर ले आएंगे तो भाग होगा, अर्थात 8 गुणा 9 पूरे का बटा 4 होगा। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो p के साथ 4 है, 4 को पक्षांतर के इधर ले आएंगे तो 4 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस में बदल जाएगा? भाग में। तो 8 गुणा 9 बट्टे 4 बराबर p। ठीक है, अब हम 8 को 4 से घटा सकते हैं, 4 से भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 2 बचा, 2 का गुणा 9 से, तो 2 गुणा 9 बराबर p, तो p बराबर 18। तो x का मान 4 के संगत y का मान 18 होगा। ठीक है, इसी तरह देखो x का मान यहाँ पर रिक्त स्थान में है, तो y का मान 10 दिए है, तो y का मान 10 के संगत x का मान आपको निकालना है। पुनः वही सूत्र को फिर लिख दीजिए यहाँ पर। देखो x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2। अब हम x का पहला मान को हम 4 भी ले सकते हैं, या 6 ले सकते हैं, या 8 ले सकते हैं। चलिए 8 ही रखते हैं। तो x का पहला मान 8 हो गया, तो 8 के संगत y का पहला मान 9, तो 8 गुणा 9 बराबर। अब हमें देखो जो x2 होगा, ठीक है, तो x2 का मान यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो उसको हम मान लो p जैसा दिए, यहाँ पर भी p हो गया। तो p के संगत y का मान 10 है, तो y2 का मान यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक, अब p का मान निकालने के लिए 10 को पक्षांतर किधर ले आएंगे?
पक्षांतर करने पर। तो p के साथ 10 गुणा में है, पक्षांतर किधर लाएंगे तो भाग होगा। तो 8 गुणा 9/10 बराबर p। अब जिससे कटेगा उसको सरल करेंगे। 8 और 10 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौहों 8। ठीक, और तो एक ही संख्या से नहीं भाग जाएगा, तो यहाँ बचा 9 और 1 4। 9 और 4 का गुणा 36 हुआ, 36/5 बराबर p। 36 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, एक बचा, दशमलव लगा देंगे, उठा देंगे 0, 10 हो जाएगा। 10 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूने 10, तो 7.2 बराबर p। तो y का मान 10 के संगत x का मान 7.2 होगा। इसी तरह जो और बचा है रिक्त स्थान उसका मान निकाल लेना है। आगे समझ में, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 को। एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिनों की खाद्य सामग्री है, किंतु कुछ सैनिकों के और आ जाने के कारण वह खाद्य सामग्री केवल 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए कि बाद में छावनी में कितने सैनिक आए। तो हम मान लेते हैं, माना कि बाद में छावनी में x सैनिक आए। ठीक, तो बाद में छावनी में x सैनिक आने पर कुल सैनिकों की संख्या कितना होगा। कुल सैनिकों की संख्या, पहले कितना सैनिक थे, 700 सैनिक थे। तो 700 सैनिकों में से एक सैनिक और आ जाने पर कुल सैनिकों की संख्या 700 धन x हो जाएगा। आ गया समझ में इतना। अब देखो पहला स्थिति में जो दिया है 700 सैनिकों के लिए जो भोजन सामग्री है 25 दिन। देखो 700 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री बराबर 25 दिन। तो कुछ सैनिक और आ जाने पर कुल सैनिकों की संख्या 700 धन x हो गया। ठीक, तो 700 धन x सैनिक के लिए 700 धन x सैनिकों के लिए भोजन सामग्री बराबर कितना दिन है, 20 दिन। तो इसमें देखिए पहले सैनिकों की संख्या 700 था, अब x सैनिक और आ जाने पर सैनिकों की संख्या बढ़कर 700 धन x हो गया। तो सैनिकों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया, 20 दिन हुआ। ठीक है, तो सैनिकों की संख्या और दिन के बीच भोजन सामग्री जो दिन चलेगा उनके बीच जो संबंध होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम इसको सारणी में लेंगे, तो इसके लिए देखो सारणी का पहला कॉलम में लिखेंगे सैनिकों की संख्या, और दूसरा कॉलम में दिन। पहला कितना सैनिक हैं, 700 सैनिक। तो 700 सैनिक भोजन सामग्री को 25 दिन में खाते हैं, और सैनिकों की संख्या x सैनिक बाहर से आने पर कुल सैनिकों की संख्या 700 धन x हो गया, और 700 धन x सैनिक उसी भोजन सामग्री को 20 दिन में खाते हैं। तो सैनिकों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या कम हो गया, अर्थात सैनिकों की संख्या और दिन के मध्य जो संबंध होगा वो व्युत्क्रमानुपात होगा। तो चूंकि यह सारणी व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, x1 गुणा y1 बराबर x2 गुणा y2। ठीक है, ये उसका सूत्र हो गया।
सैनिकों की संख्या को हम x मान लेंगे, दिन को y मान लेते हैं, तो x के 2 मान x1 और y2 हो जाएगा। सॉरी, x के 2 मान x1 और x2 हो जाएगा, और दिन के 2 मान y1 और y2। तो x1 और y1 का गुणनफल x2 और y2 के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे x1 का मान 700 के संगत y1 का मान 25, x2 का मान 700 धन x के संगत y का मान 20। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर x का मान निकालेंगे। तो देखो, पहले 20 को पक्षांतर के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 700 गुणा 25/20 बराबर 700 धन x हो गया। ठीक, गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। देखो, 0 कट गया, 70 और तो 2 से कटेगा, तो 70 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ 35 होगा। अब 35 का 25 से गुणा हो जाएगा, तो 25 पंचे 125 का 5 हासिल 12 हो गया। 25 या 75, 75 में 12 जुड़ेगा तो कितना होगा, 87। तो 875 बराबर 700 धन x हो गया। ठीक है, x का मान निकालने के लिए 700 को पक्षांतर कर फिर इधर ले आएंगे, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 875 ऋण 700 बराबर x। 875 में 700 माइनस होगा, तो 175 बराबर x। अतः छावनी में 175 सैनिक आए, ये इसका आंसर होगा। आगे समझ में। तो प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों को आपको हल करना है।